अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट इज़ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस रिग्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रांसिस सी गाल्टन। जो फ्रांसिस सी गाल्टन थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इसका आइडिया दिया था। जो फ्रांसिस सी गाल्टन है वो रिग्रेशन के फाउंडर हैं। देन इन्होंने वर्ड यूज़ किया था रिवर्जन का, और उसके बाद वर्ड यूज़ हुआ था रिग्रेशन का। रिग्रेशन के डिक्शनरी मीनिंग होते हैं रुजू करने के, और इसके मीनिंग होते हैं टू गो बैक। और इन फ्रांसिस गाल्टन ने जो इस तस्वर दिया था वो ये था, टॉल फादर्स हैव टॉल सन एंड शॉर्ट फादर हैव शॉर्ट सन। मीन्स के जिनके फादर्स की हाइट ज़्यादा होती है उनके बच्चों की भी हाइट जो होती है वो ज़्यादा ही होती है, और जिनकी हाइट छोटी होती है जिन फादर्स की, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी भी हाइट छोटी ही होती है। ये रिग्रेशन की हिस्ट्री है। ये तस्वर दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने कि रिग्रेशन क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ है रिग्रेशन। इसमें जो सन की हाइट है ना वो डिपेंड कर रही है फादर की हाइट पर। तो ये है कि जो रिलेशनशिप है ना फादर हाइट और सन हाइट के दरमियान, ये रिग्रेशन है। यहाँ से रिग्रेशन का कंसेप्ट आता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स के जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास रिग्रेशन होता है। जैसे कि अब ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो सन हाइट है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फादर की हाइट। क्योंकि जो सन की हाइट है वो डिपेंड कर रही है फादर की हाइट पर। तो ये जो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है ना, ये हमारे पास है रिग्रेशन। एक और इसकी डेफिनेशन है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय यूजिंग सम नाउन वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। मीन्स के हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती हैं जिसकी थ्रू हम डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करते हैं, तो ये रिग्रेशन है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नोटेशंस यूज़ की गई होती हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जगह जो नोटेशंस यूज़ की जा सकती हैं वो ये हैं, प्रिडिक्टेंट, रिस्पॉन्स, आउटकम वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, रिग्रेसेंट, एक्सप्लेन्ड। ये नोटेशंस हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए यूज़ की गई होती हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए जो यूज़ होती हैं वो होती हैं प्रिडिक्टर, स्टिमुलस, कोवेरिएट, कंट्रोल वेरिएबल, रिग्रेसर, एक्सप्लेनेटरी। ये जो नोटेशंस हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए यूज़ की गई होती हैं। अगर आप ये कहीं लिखी हो तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हमें कहा जाए कि आप रिग्रेशन लाइन को फाइंड करें या रिग्रेशन मॉडल को फाइंड करें, तो हम इन फार्मूलाज के थ्रू रिग्रेशन मॉडल और रिग्रेशन लाइन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास y हैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमारे पास रिग्रेशन मॉडल और रिग्रेशन लाइन है। ठीक है, और ये हमारे पास तब लाइन है जब हमें कहा गया हो कि y ऑन x मीन्स के y इज़ डिपेंडेंट एंड x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है रिग्रेशन मॉडल का वो है y हैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और a और b का नीचे फार्मूला दिया गया जिनसे a और b फाइंड हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जब हमें कहा जाएगा कि x ऑन y को फाइंड करें, तो इसके लिए हमारे पास है फार्मूला x हैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो ये हमारे पास है x ऑन y का फार्मूला। तो इस तरह से हम रिग्रेशन लाइन को फाइंड आउट कर लेंगे। ये फार्मूला रिग्रेशन में यूज़ होते हैं। अब हम कोरिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ का कंसेप्ट हो कि यूनिवेरिएट स्टडी और बाईवेरिएट स्टडी क्या होती हैं। तो जो यूनिवेरिएट स्टडी होती है उसमें हम सिर्फ एक वेरिएबल को इन्वॉल्व करते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल पर हम स्टडी करते हैं। जो बाईवेरिएट होती है उसमें हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। इसी तरह जब मल्टीवेरिएट आ जाता है तो उसमें हम दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। तो जो कोरिलेशन होती है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड होती है, मतलब कि दो वेरिएबल्स की स्टडी होती है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कोरिलेशन इज़ बाईवेरिएट स्टडी। कोरिलेशन में जो को वर्ड लिखा होता है उसका मतलब होता है कि टू, और आगे लिखा होता है रिलेशन। मीन्स के दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन होता है वो हमारे पास कोरिलेशन है। और अब हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज़ कॉल्ड कोरिलेशन। मीन्स हमारे पास
क्वांटिटेटिव वेरिएबल होने ज़रूरी हैं कि जो दो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनका क्वांटिटेटिव नेचर होना ज़रूरी है, तो जो उनके दरमियान फिर रिलेशन होगा वो हमारे पास कोरिलेशन होती है। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मीन्स कि जो रिलेशनशिप होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान वो हमारे पास कोरिलेशन है। और इसकी एग्जांपल ऐसे है कि टेम्परेचर और सेल ऑफ आइसक्रीम मीन्स जैसा कि गर्मियों में जो आइसक्रीम होती है वो ज़्यादा सेल होती है और सर्दियों में कम सेल होती है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि एज और आई साइट मीन्स कि जैसे कि एज इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे ही आई साइट होती है वो हमारी वीक होती जाती है। तो ये जो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है ना, ये हमारे पास कोरिलेशन है, ठीक है। और कोरिलेशन की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड नेगेटिव कोरिलेशन एंड थर्ड इज़ ज़ीरो कोरिलेशन। जो पॉजिटिव कोरिलेशन होती है उसका मतलब होता है कि जो हमारे दोनों वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। और अगर हमारे दोनों वेरिएबल डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो उसका मतलब है कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन है। हमारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारी जो कोरिलेशन होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इन जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब हम कोरिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो कोरिलेशन की फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव मींस कि हमारी जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। और जो हमारी कोरिलेशन है उसकी जो रेंज होगी वो -1 से +1 होगी। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि वो सिस्टमेटिकली इन नेचर। इसका मतलब ये है कि हम x ऑन y फाइंड कर लें या y ऑन x फाइंड कर लें तो वो उनका जो आंसर आएगा वो सेम होगा। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास r की वैल्यू =0 आ जाए तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो हमारे पास वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट तो इसका मतलब ये होता है कि जो कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है। और ज़ीरो होने का ये मतलब नहीं होता कि वो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। और ये कोरिलेशन का फार्मूला है और कोरिलेशन के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर लें उनसे आंसर्स जो होते हैं वो सेम ही आने होते हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।